ई लर्निंग के फैक्ट्स बताने वाली इस वीडियो को देखने वाले दर्शकों को इंद्रजीत सचदेवा का प्यार और आदर भरा नमस्कार। साथियों, इस वीडियो में हम आपको ई लर्निंग से जुड़े कुछ फैक्ट्स की जानकारी देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये ज़रूर समझाने की कोशिश करेंगे कि ई लर्निंग है क्या। ई लर्निंग हमारी पारंपरिक शिक्षा यानी कि ट्रेडिशनल लर्निंग के विपरीत एक अलग प्रकार की लर्निंग थियरी है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन के उपयोग से ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करते हैं। हम इसे प्रौद्योगिकी का रोजगार अर्थात एम्प्लॉयमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। ई लर्निंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज इस पैंडेमिक टाइम में आप अच्छे तरीके से देख रहे हो कि पूरी तरीके से शिक्षा की व्यवस्था को अगर किसी चीज़ ने संभाल के रखा है तो वो ई लर्निंग ही है। आज आप ये देख रहे हो कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बावजूद इसके पढ़ाई जैसे चल रही थी वैसे तो नहीं, लेकिन पढ़ाई रुकी भी नहीं है। उससे पहले आइए जान लेते हैं कि ई लर्निंग के कई फ़ायदे हैं और ये आपके सीखने के अनुभव को बदल सकता है। आज अगर आपको किसी क्षेत्र के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इंटरनेट पर उसे खोज सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसे ऑनलाइन रिसोर्सेज मौजूद हैं जहां से आप किसी भी विषय को आसानी से सीख सकते हैं। कुल मिलाकर ई लर्निंग ऑफलाइन संसाधनों की कमी को पूरा करता है और आपके सीखने के रास्ते में आ रही रुकावटों को भी दूर करता है। तो क्या ई लर्निंग पारंपरिक शिक्षा से बेहतर है? क्या ई लर्निंग के आ जाने के बाद एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से बदल जाएगा? ऐसे ही कई सवालों के जवाब आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भ्रम है ई लर्निंग को लेकर के, या किसी भी तरह का कोई विवाद आपके मन में चल रहा है कि बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे और पढ़ाई की जा सकती है, तो ये जो आपके मन में भ्रमित कर देने वाले विचार आ रहे हैं, चाहे जैसे भी, तो कुछ हद तक आपको इस बात का जवाब भी मिल जाएगा कि बच्चे स्कूल तो नहीं जा रहे हैं, बावजूद इसके वो पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ सकते हैं। ये मेरा विश्वास है कि अगर आप अंत तक मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको आपके सवालों का जवाब शायद इस वीडियो के अंत तक मैं देने में सफल हो पाऊंगा। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बने रहिएगा अंत तक। आइए आगे वीडियो को बढ़ाते हैं और अब हम बात करते हैं ई लर्निंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डिजिटल मीडिया के माध्यम से एजुकेशन लेना ही ई लर्निंग है। ठीक है, ई शिक्षा के विभिन्न रूप हैं, जिसमें वेब आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित लर्निंग या एम लर्निंग, जिसको मोबाइल आधारित लर्निंग को एम लर्निंग भी कहते हैं, कंप्यूटर आधारित लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम और वेबिनार्स इत्यादि शामिल हैं। आज से जब कई वर्ष पहले ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया था तो दुनिया इसके प्रति उतनी सहज नहीं थी। लोगों ने इसके बारे में कई बातें कहीं, परंतु जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम में सुधार हुआ, ई लर्निंग और अधिक पॉपुलर होता गया। आज कई लाखों स्टूडेंट उनके विषयों को ऑनलाइन स्टडी करते हैं। ई लर्निंग सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि कई स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ भी ई क्लासरूम को बढ़ावा दे रही हैं। एक सर्वे में निकल कर आया है कि ट्रेडिशनल क्लासरूम में सीखने के मुकाबले ऑनलाइन सीखना ज़्यादा आसान और फ्लेक्सिबल होता है। वो इसलिए क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग में एक विषय को सिखाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग होता है, जैसे ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स। इनके अलावा कई दूसरे तरीके भी उपयोग में लाए जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं ई लर्निंग होती कितने प्रकार की। ई लर्निंग को मुख्य रूप से दो कैटेगरी में विभाजित किया जाता है इनफैक्ट। पहला है सिंक्रोनस और दूसरा है असिंक्रोनस। तो आइए बात करते हैं सिंक्रोनस ई लर्निंग की। सिंक्रोनस ई लर्निंग क्या है इसका मतलब? इसका मतलब एक ही समय में, अर्थात लर्नर्स और इंस्ट्रक्टर अलग अलग स्थानों से
सेम टाइम में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इस तरह से किसी भी विषय को सीखने पर आप अपने सवालों को तत्काल पूछ पाते हैं, जिससे आपके डाउट क्लियर होते हैं। इसलिए इसे रियल टाइम लर्निंग भी कहा जाता है। इस प्रकार की ई लर्निंग में कई ऑनलाइन टूल की मदद से स्टूडेंट्स को लर्निंग रिसोर्सेज प्रदान दिए जाते हैं। सिंक्रोनस ई लर्निंग के कुछ उदाहरणों में ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव चैट, वर्चुअल क्लासरूम, वेबिनार इत्यादि शामिल हैं। ये तरीके बीते कुछ वर्षों में अधिक पॉपुलर भी हुए हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आज स्कूल बंद होने के बाद भी बच्चे अगर क्लास अटेंड कर पा रहे हैं, वो जूम का यूज कर रहे हों, टीम का यूज कर रहे हों या किसी भी दूसरे मीडियम का अगर वो यूज कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए, जिसमें कि टीचर्स अपने टाइम टेबल के हिसाब से आते हैं और बच्चे, एक से ज़्यादा बच्चे मीन्स पूरी क्लासरूम जुड़ करके क्लास अटेंड कर रही है, तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है सिंक्रोनस ई लर्निंग का। इसमें क्या होता है कि बच्चे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये रियल टाइम लर्निंग है। किसी भी समय बच्चे अगर चाहें तो टीचर को इंटरप्ट करके वो उनसे परमिशन ले करके वो उनसे बात कर सकते हैं, अपने डाउट उसी समय क्लियर कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं असिंक्रोनस ई लर्निंग की। क्या है इसका मतलब? असिंक्रोनस का मतलब होता है एक समय में नहीं, अर्थात यहाँ लर्नर्स और इंस्ट्रक्टर के बीच वास्तविक समय में इंटरेक्ट करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि जानकारी पहले ही मौजूद होती है। उदाहरण के लिए वेब आधारित प्रशिक्षण, जिसको हम वेब बेस्ड ट्रेनिंग कहते हैं, जिसमें हम किसी ऑनलाइन कोर्स, ब्लॉग्स, वेबसाइट्स, वीडियो ट्यूटोरियल्स, ई बुक्स, फोरम्स इत्यादि की मदद से एजुकेशन प्राप्त करते हैं। इस तरह की ई लर्निंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम 24/7 मतलब 7 दिन 24 घंटे जब चाहें जानकारी तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कुछ स्टूडेंट असिंक्रोनस ई लर्निंग के माध्यम से ही सीखना पसंद करते हैं। उम्मीद है अब तक आप ई लर्निंग किसे कहते हैं ये समझने में सफल रहे होंगे। तो चलिए अब ई लर्निंग के पीछे की अवधारणा क्या है इसको भी समझ लेते हैं। जब पहली बार ई लर्निंग शब्द 1999 में लॉस एंजल्स के CBT सिस्टम्स सेमिनार में प्रयोग किया गया था, तब इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अधिकतर लोगों के पास नहीं होते थे, जिससे उस समय में ई लर्निंग को उतना बढ़ावा नहीं मिला। परंतु जैसे जैसे इंटरनेट यूजर की संख्या बढ़ने लगी तो लोगों को ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी समझ में आने लगा। असल में ई शिक्षा को बढ़ावा देने के पीछे कई अवधारणाएं थीं। उदाहरण के लिए ये उन स्टूडेंट्स के लिए वरदान बन सकता है जिनको एजुकेशन लेने के लिए दूर जाना पड़ता है। पर्यावरण के हिसाब से भी ई लर्निंग को बढ़ावा मिला, क्योंकि ये एक पेपरलेस लर्निंग है। पारंपरिक शिक्षा के अंतर्गत उन स्टूडेंट को ही बेहतर एजुकेशन मिल पाता है जो अच्छे स्कूल से शिक्षा प्राप्त है। आइए हम बात करते हैं अब ई लर्निंग के फायदे क्या हैं। नंबर 1, ई लर्निंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एनी टाइम एनीवेयर सीख सकते हैं। लेकिन जहां भी बैठिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि पढ़ाई का माहौल वहां पर डिस्टर्ब ना हो। जब आप क्लासरूम में स्टडी करते हैं, यदि आपसे कोई क्लास छूट जाए तो आपको उस विषय को खुद से सीखना होगा, जबकि ई लर्निंग के माध्यम से आप वेब बेस्ड कंटेंट को अनलिमिटेड टाइम तक एक्सेस कर सकते हैं और बार बार देखकर समझ सकते हैं। तीसरा फायदा, ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से सीखना काफ़ी हद तक कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि आपको बुक्स या किसी दूसरे कोर्स मटेरियल्स पर पैसा खर्च करना नहीं पड़ता। बजाय इसके आपको टेक्नोलॉजी पे खर्च करना पड़ता है। तो अगर आप किसी वजह से स्कूल या कॉलेज नहीं जा पाते तो आप वेब बेस्ड लर्निंग की मदद से किसी भी विषय को सीख सकते हैं। पांचवा फायदा, ई लर्निंग एनवायरनमेंट की दृष्टि से भी लाभदायक है, क्योंकि यहाँ जानकारी को किताब के बजाय वेब में स्टोर किया जाता है, जिससे हमारे पर्यावरण को बचाने में भी मदद
मिलती है। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप ऑनलाइन लर्निंग का लाभ उठाएंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं होंगे। ई लर्निंग से संबंधित अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।